ठीक है। देवतुल्य भाइयों में मातृशक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 189 और आज हमारे बीच में हैं आदरणीय M.K. सेठ साहब, जिनका आनंद व सफलता पाने के आसान रास्ते का पार्ट 5 है। इससे पूर्व में आप 4 पार्ट ले चुके हैं और अब हम आदरणीय सेठ साहब की माता जी हैं, उनको प्रणाम करते हैं और वागीश जी से निवेदन है कि 2 शब्द वो आदरणीय सेठ साहब के विषय में कहें। आदरणीय वागीश जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, नमस्कार। सभी को प्रणाम। आनंदित परम श्रद्धेय माता जी को भी बहुत बहुत आभार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं जी, जिनके जिनके जो इस सेठ साहब को हमारे सामने, जिनकी वजह से हम आज दर्शन कर पा रहे हैं, जिनका आनंद ले पा रहे हैं। और सेठ साहब तो जैसे हम बचपन में शेष महेश गणेश दिनेश सुने सो जाहि निरंतर पावे, उसी तरह महेश सेठ साहब है हमारे ये बीच में है और ये सदाबहार पर्सनैलिटी है। और मेन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमें बता रहे हैं कि कैसे आनंद पाया जाए शॉर्टकट में या फिर आनंद जीवन में। और आप देखिए, यथो कर्म तथो गुण, ये संचार रथ में। और देखिए, अपने संचार का माध्यम इन्होंने ऐसा चुना हुआ है जिसके माध्यम से ये ना केवल हमें बल्कि सबको आसान और सुलभ आनंद प्राप्ति के रास्ते बता रहे हैं। तो वास्तव में हम बहुत 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 अभिभूत हैं और बहुत बहुत हम आपको साधुवाद है सेठ साहब कि आप हमें जो ये आपका उद्बोधन का क्रम चल रहा है और निरंतर आप इसी तरह सब हम सबको प्रसन्नता पूर्वक अपना उद्घोष देते रहे। इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज का उद्बोधन आरंभ करें। श्री M.K. सेठ साहब। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरु के रूप में, भगवान के रूप में उपस्थित इस जूम मीटिंग में सभी का स्वागत व अभिनंदन। गीता की 4 लाइन का सारांश। हे परमात्मन, अपनी जानकारी तथा भक्ति का प्रकाश करो, आवरण दोष विकार का अंत करो, अन्नपूर्णा लक्ष्मी रूप होकर सहज स्वाभाविक प्रकाश करो तथा वर्णाश्रम वैदिक क्रमानुसार सृष्टि रूप में व्यवस्थित हों। इस प्रकार दुखांतक खेल का अंत, सुखांतक खेल का प्रकाश सर्वत्र रूप में होकर सर्वत्र रूप होकर करो। अपना संकल्प आप पूर्ण करो, अपना प्रकाश आप करो। ये जो संकल्प, ये लाइन है, अगर मन ही मन आप दोहराएंगे तो आपको जीवन में अद्भुत शांति की प्राप्ति होगी। मैं स्थूल सूक्ष्म कारण सहित समस्त विश्व सत्ताहीन है। केवल रियल मैं ही हूँ, आत्म मैं ही हूँ, ब्रह्म मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। रस्सी में जो सर्प प्रतीत होता है वह रस्सी का विवर्त है, अर्थात न होते हुए भी भ्रम के कारण प्रतीत होता है। सर्प रस्सी ही है। इसी प्रकार यह विश्व मैं ही हूँ, यह दृश्यमान संसार ब्रह्म ही है, यह सब आत्मा ही है, यह सब मैं ही हूँ। मैं में सभी चराचर रहते हैं, मैं सभी में रहता हूँ। हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मैं ही है। यह मेरी दृढ़ मनीषा है कि मैं सदा ब्रह्म में, मैं में रहने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा, जहां दुख का किंचित मात्र किंचित लेस नहीं है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ही हूँ का दिन भर सुमिरन करता रहूंगा। मैं के अलावा सब भ्रम है, प्रतीति है। अजन्मा हूँ, शाश्वत हूँ, आनंदमय हूँ, अद्वय हूँ और ओम स्व स्वरूपाय नमः। परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप आप सभी में मैं हूँ, मुझ में आप सभी हैं। इसी संकल्प के साथ, इसी प्रार्थना के साथ उस परम सत्ता, परम चेतन को प्रणाम करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने बात की थी कि कैसे हम
स्टार्ट करें दिन, क्योंकि जब तक हमारी जीवनचर्या न बदलेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो हम सबसे पहले शरीर को साधते हैं, इंद्रियों को साधते हैं, मन को साधते हैं, बुद्धि को साधते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो शरीर को साधने के लिए जरूरी है कि हमारा जो खान पान कैसा हो। तो खान पान जितना भी, अगर हम अपना खान पान सिर्फ कच्चा रखें, भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे और कंदमूल फल फूल खाया, ये हमने सुना, कोई गैस कोई चूल्हा नहीं जला, कोई अग्नि नहीं जलाई गई, उन्होंने वो कंदमूल फल फूल खाया, इसलिए वो पहले से बेहतर शरीर रूप में हुए। तो आप जितने भी जानवर हैं चारों तरफ, अगर जानवरों को देखें, वो कोई खाना नहीं पकाते, वो हमारा फेंका हुआ छिलका खाते हैं और तमाम पत्ते, यही सब चीजें खाते हैं, और आप देखते होंगे शरीर रूप से वो बहुत सुदृढ़ होते हैं। अगर हम भी वैसे रहें तो हमारे पसीने में बदबू ना हो, और हमारे जो टाइम खराब होता है, जैसे वॉशरूम में टाइम खराब होता है, पसीने निकलते हैं, दांत के लिए तमाम मंजन करना पड़ता है, अगर कल हम बात कर रहे थे कि अगर हम सिर्फ कच्चा भोजन खाएं तो कोई ऐसी संभावना नहीं कि हम बीमार पड़ जाए। फिर मैं बता दूं, कोई अच्छी संभावना नहीं। आप किसी भी जानवर को देखते होंगे, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। जो लोग घर में कुत्तों को बंद रखते हैं वही ज्यादा बीमार पड़ते हैं। जो लोग अननेचुरल फूड खाते हैं, तो अगर हम नेचुरल रहेंगे तो हमारा शरीर भी नेचुरली काम करेगा। इस भावना के साथ घर की महिलाओं को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा और उनका भी स्वास्थ्य ठीक होगा। कहते हैं कि मेरे शरीर में 70% पानी है, 70% से ज्यादा पानी। तो हम जब किसी चरणामृत लेते हैं तो मूर्ति को धोते हैं और धोने वाले चरणामृत को देते हैं। तो साइंटिफिकली ये गंदा हो चुका है पानी, लेकिन जिस भावना से हम इस चरणामृत को देते हैं, मेरी भावना से, जापान के साइंटिस्ट ने देखा कि जैसी मेरी भावना होती है, ये पानी के मॉलिक्यूल बदल जाते हैं। तो अब जो आपने गंदा पानी लिया, एक अच्छी भावना, ये प्रसाद के रूप में ले रहे हैं, ये मुझे फायदा करेगा, उससे इस जल के मॉलिक्यूल में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन फिर आप लेते हैं, आपको कभी भी आज तक बचपन से कितनी बार लिया हो कोई नुकसान नहीं होता। तो मेरा इशू ये नहीं है, मेरा इशू ये है इस शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। अगर हमारे अंदर अच्छे विचारों का समावेश हुआ, ये इस शरीर में 70% से ज्यादा पानी है, और कहते हैं मेरा विचार जब इस जल को परिवर्तित कर देता है, तो जो जल हमारे अंदर भरा हुआ है, अगर मेरे विचार अच्छे हुए, अगर मैं ये भी एक मंदिर है, आपका देह भी एक मंदिर है, आपकी इंद्री भी मंदिर है, इंद्री के ऊपर आपका मन भी एक मंदिर है, बुद्धि भी एक मंदिर है, और इस तरीके से आत्मा तो महामंदिर है। वो आत्मा को परमात्मा बोलें, ब्रह्म बोलें, जो कुछ भी बोलें, क्यों? क्योंकि आपसे जब आप जागते हैं तभी ये संसार है, तो मन ही सब संसार है, ऐसा आप लोगों ने कई बार बताया। तो अब इस शरीर को अगर हम मंदिर बनाना चाहते हैं, ये मंदिर है, हम पहले मानते हैं, फिर जानते हैं, फिर हम वही हो जाते हैं। तो अब इस जो जल अंदर, जब अच्छी भावना हम रखते हैं अपने प्रति भी, हम सबके प्रति अच्छी भावना रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपने प्रति भी अच्छी भावना रखते हैं। हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, वो मालिक ही मालिक है, तो यहाँ भी मालिक है। हर कण कण में, हर रज रज में मालिक है, तो यहाँ भी मालिक है। इस भावना के साथ जब हम रहते हैं, तो मेरी भावना अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल को परिवर्तित करता है, और आप धीरे धीरे आप पहले से बेहतर होते जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि अंदर का भी मॉलिक्यूल बदलता है। ऐसा रिसर्च में आप देखेंगे, इंटरनेट पे डालेंगे तो रिसर्च करने के बाद पता किया कि ये मॉलिक्यूल बदलता है। जब भी आप पानी पीते हैं, जैसे ग्लास में लिया, जब भी आप पानी पीते हैं तो पानी पीने का भी तरीका सीखना है, क्योंकि याद रखें कि 70% से ज्यादा पानी है, तो आपको 70% से ज्यादा रिजल्ट तो सिर्फ पानी से मिल सकता है, सिर्फ पानी से। आप जो खाना खाते हैं और जो ऑक्सीजन लेते हैं 12% और 6% ही आता है। तो अगर मैं अन्न जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न जैसा होगा, अन्न अगर पका होगा तो आपको पका देगा, अन्न कच्चा होगा तो आपको नेचुरल आपकी ग्रोथ करेगा। तो आप हो सके जितना मैक्सिमम हो सके तो पूरा करें, उसी में मसाला वसाला डालें, जो भी डालें, मसाले वगैरह डालें, और उन जो सैलेड को, फ्रूट्स को खाएं, तो इससे आपके अंदर बहुत परिवर्तन होगा। कल भी मैंने बात की थी कि कृपया ध्यान दें,
कि किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट को थोड़ा अवॉइड करें। क्यों? जो भी फॉरेन एलिमेंट आप लेके जाएंगे, जो भी नेचुरल नहीं है, उन नेचुरल चीजों को लेके जाएंगे तो अननेचुरल चीज लेंगे तो आपकी बॉडी भी अननेचुरल होगी। याद रखें कि आपको साबुन की जरूरत नहीं होगी। जब भी आप नेचुरल रहेंगे, किसी भी डॉग्स को, किसी भी जानवर को आप देखते हैं बड़े सुंदर दिखते हैं। क्यों? केवल नेचुरल फूड वो लेते हैं, कोई पका हुआ खाना नहीं लेते, कोई ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, कोई आप कंसंट्रेटेड चीजों को इस्तेमाल नहीं करते। जितना नमक या चीनी फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज नहीं होता है, इसलिए इवन शुगर वालों के लिए भी ज्यादा फायदेमंद है। इसको हम लोग किसी सेशन में देखते हैं कैसे होगा। तो अब इस पानी से हमें 70% से ज्यादा रिजल्ट आना है। तो ये पानी पीने का तरीका क्या है, ये जरूर ध्यान रखें। एक तो पानी को जब भी पिए मुंह में रख लें, क्योंकि आपका सलाइवा दुनिया में सबसे बड़ा केमिकल है। तो इसलिए गलती से भी सुबह जब भी सो के आप उठते हैं, किसी भी तरह से थूके नहीं, कोई तुरंत ब्रश न करें। सुबह उठने के बाद तुरंत सिप ले लेके, कहते पानी काट करके। इसका मतलब क्या है कि पानी को ज्यादा जब आप मुंह में रखते हैं तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तब इस गाढ़े पानी को अंदर लेके जाते हैं तो एल्कलाइनिटी बढ़ती है। एल्कलाइनिटी बढ़ती है तो जीवंतता आपके शरीर में बढ़ती है, आपकी एसिडिटी कम होती है और आपकी बॉडी को ज्यादा दिन तक सस्टेन करने के लिए, ऊर्जावान रहने के लिए अल्कलाइन होना बहुत जरूरी है। तो पानी को भी आप घूट घूट करके पिएंगे, और जितना ही आप ज्यादा थोड़ा थोड़ा घूट करके पिएंगे, थोड़ा मुंह में रखेंगे तो सलाइवा घुलेगा, अंदर जाएगा। इसीलिए अगर पानी पीने की कला आ जाए तो भी आपके काफी काम हो जाए। एक तो पहले आज हम पानी पे आते हैं, 70% से ज्यादा आपका रिजल्ट है। तो पानी घुट घुट करके पिए, इसीलिए कहा जाता है कि काट काट करके पिए, चबा चबा करके पिए। कारण क्या है? सलाइवा ज्यादा से ज्यादा निकले और अंदर जाए। याद रखें कि मैंने सुबह भी बताया था कि इंटेस्टाइन के लिए अगर आप नेचुरल फूड खाएंगे तो आप भाग के जाएंगे, और पानी, और जो 2 लीटर पानी वाला मैंने बताया था वो पिएंगे तो दिन भर के जितने भी टॉक्सिन्स आपके जमा हुए वो टॉक्सिन निकाल करके, इकट्ठा करके वो आपके इंटेस्टाइन से और किडनी से, यूरिनल से आपके वो सारे टॉक्सिन्स को निकाल देगा। आप पहले से बेहतर हो जाएंगे। अब इसके बाद जब आप पानी, इसके बाद सुबह आपने जब 2 लीटर पानी पी लिया तो इसके बाद आप सिर्फ फ्रूट और हो सके तो सैलड और बहुत थोड़ा बहुत पका हुआ खाना, आदत पड़ी इसलिए वो खाएं। जो चीज बहुत टेस्टी हो वो खाएं, लेकिन बहुत जो भी खाएं 32 दांत 32 बार चबाने के लिए बहुत आराम से धीरे धीरे खाएं, और हो सके तो ऑयल को अवॉइड करें। तो जितने भी तरह के ऑयल हैं, अगर बहुत प्योर, बहुत ऑयल की भी जरूरत है तो बहुत आपको, अगर किसी भी तरीके से हो सके नारियल का तेल अगर इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा है। अदरवाइज अगर आपको फिर भी आपको बहुत जरूरत पड़ती, थोड़ा बहुत आप प्योर सरसों का तेल, प्योर सरसों का तेल जो जहां कहीं भी मिलता हो वो आप लें। थोड़ा बहुत जो आपको दूसरी चीजों में है, वैसे पक्का खाना मना है, फिर भी आदत पड़ी हो तो थोड़ा बहुत तो आप लेंगे तो इनका सहारा लें। बाकी रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इसी से हार्ट अटैक होता है, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। अब जब आपने खाने के 1 घंटा पहले आपको बिल्कुल बिल्कुल लेमन की भाषा में, बाकी अलग लेमन की भाषा में 1 घंटा पहले आपको जो पानी नहीं पीना है पी लीजिए। 1 घंटे पहले से आप पानी नहीं पिएंगे। और जब खाना खा लेंगे, खाना भी खाने के लिए एक करेले का छोटा सा टुकड़ा, करेले की आप एक फांक थोड़ी सी काट करके पहले खाएंगे तो ये आपके एंजाइम्स को ठीक ठाक करेगा, आपके भोजन को डाइजेस्ट करेगा। याद रखिए, एक करेले की जलेबी, छोटा सा कच्चा करेले का आप खाएंगे, और उसके खाने के बाद फिर आप जो भी आप खाना है, आप सैलेड खाएं। सैलेड आपके खाने को पचाने में इस्तेमाल होगा। याद रखें, फ्रूट ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट होता है, सैलेड के अंदर वो सारे गुण हैं जो डाइजेशन में इस्तेमाल होता है। उसके लिए अलग से कोई मसाले की जरूरत नहीं होती, फिर भी आप टेस्ट के लिए मिला सकते हैं। और 1 प्लेट पहले भर करके सैलेड खाएंगे, और उसके बाद फिर आप पक्का खाना अगर आपको महसूस हो तो, पहले दिन तो शायद महसूस ना हो, दूसरे दिन से यही चीजें आपकी भूख बढ़ाएगा। याद रखिए, खाने का एक तरीका है, जो भी आपका वेट है, मान लीजिए 80 किलो वेट है तो 80 × 10 800 ग्राम आपको मिनिमम फ्रूट खाना है 12 बजे तक। और जब लंच के समय जो भी वेट है, मान लीजिए 80 kg है तो 80 × 5 400 ग्राम आपको करीब 4-5 तरह का सैलड खाना है। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत आपको खाना हो वो खाएं। रोटी बहुत खोटी एक आर्टिकल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। रोटी में अधिकतर जब आप गेहूं की रोटी खाते हैं
तो उसमें बेसिकली खास तौर से तंदूरी वगैरह में आधे से ज्यादा उसमें डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो जाके इंटेस्टाइन में चिपकता है। ब्रेड कभी ना खाएं, क्योंकि ब्रेड भी आपके इंटेस्टाइन में चिपकती है, और ये धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन के साथ सारी बीमारियां आपके आती हैं। तो इसलिए कोशिश करना है इनको अवॉइड करना है। और वैसे अगर बहुत आपकी आदत है तो आप ब्रेड के बजाय आप टोस्ट ले सकते हैं, क्योंकि टोस्ट में पका होता है। हालांकि वो भी सजेस्ट नहीं किया जाता, फिर भी अगर आदत पड़ी है तो आप जो रस्क होता है, रस्क आप थोड़ा ले सकते हैं शुरू में, बाद में धीरे धीरे इसको भी आप अवॉइड करें। इससे क्या होता है, आप देखेंगे कि 80 साल की उम्र में 20 से 25 साल के बच्चे की तरह आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ॐ शांति शांति